हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा जो वीडियो है क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 का डुअल नेचर का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसका वीडियो है और पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैं डुअल नेचर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का वीडियो, जिसमें मैंने 11.1, 11.2 और 11.3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, वो पार्ट 1 था। दिस इज़ पार्ट 2। इसके अंदर हम फर्दर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं और मैंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, दैट इज़ 11.4 है। 3 पार्ट हैं इसके अंदर, A, B, C देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का कि फर्स्ट पार्ट क्या है। इसके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि वेवलेंथ गिवन है। तो सोल्यूशन देखते हैं पहले तो इसका किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। वेवलेंथ इज गिवन टू अस एज 632.8 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। मैंने उसको सही यूनिट में लिख लिया है। इज प्रोड्यूस बाय अ हीलियम नियॉन लेजर बीम। द पावर एमिटेड, सो पावर भी हमें दे रखा है। द पावर इज 9.42 मिलीवॉट, मतलब 10⁻³ वॉट। मैंने उसको सही फॉर्म में लिख लिया है। अगर ए पार्ट देखें क्वेश्चन का कि ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करा रहा है बेटे, एनर्जी एंड मोमेंटम। और चीज़ ध्यान रखना, किस चीज़ का निकालना है बेटे, फोटोन। फोटोन इज व्हाट, बंडल ऑफ एनर्जी। क्वांटम एक पैकेट होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बंडल ऑफ एनर्जी। ईच बंडल इज हैविंग एनर्जी फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी निकालनी है और मोमेंटम निकालना है, जिसके फिक्स फॉर्मूलेज हैं। एनर्जी फोटोन की क्या होती है, E = h μ, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है लेकिन वेवलेंथ गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है μ = c/λ। तो यहाँ से यूज़ करेंगे फॉर्मूले को। सो एनर्जी फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो एनर्जी फोटोन की, क्या आएगी हमारे पास, h μ, इसकी प्लेस पर, फ्रीक्वेंसी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, c/λ। सो दिस इज c/λ इन प्लेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशंस हैं, रेस्ट बाकी कुछ नहीं रह गया, बस आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास में, एनर्जी आ जाएगी h प्लैंक्स कांस्टेंट, राउंड ऑफ में लिख रही हूँ मैं, 6.6 × 10⁻34 इंटू c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये हमारे पास में आ गया स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है ये। सो वेवलेंथ दे रखी है कितनी है, 632.8 × 10⁻⁹, ठीक है, 632.8 × 10⁻⁹। रेस्ट इज व्हाट, कैलकुलेशन। बाकी कैलकुलेशन है, एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी यहाँ पे हमने निकाली है, जूल में आएगी, तो रेस्ट कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आएगा 3.14। ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, 3.14 × 10⁻⁹ जूल। आप एक बार वेरीफाई करेंगे, यानी कि कैलकुलेशंस को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, और चेक करेंगे कि ये आंसर आपका आ रहा है या नहीं। फोटोन की एनर्जी आ गई। अब फोटोन का मोमेंटम इसी पार्ट में पूछा है, मोमेंटम कैसे निकालेंगे आप। मोमेंटम देखो, अगर हम डी ब्रॉगली का रिलेशन लगाएं उससे भी निकाल सकते हैं, और सीधा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है h μ/c। इससे बहुत आसानी से निकल जाएगा मोमेंटम फोटोन का। तो जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, h μ/c। सो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, जो भी एनर्जी आई है ये h μ एनर्जी ही आई है। एनर्जी को यानी कि 3.14 × 10⁻⁹ को स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ से आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर मोमेंटम निकल आएगा। सो मैंने डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट भी है ये। चाहे तो बेटे इस वाले रिजल्ट से λ = h/p, इससे भी यूज़ करके आप जो है मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ देखिए क्वेश्चन में मेंशन है, वेवलेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 632.8 नैनोमीटर। सो वेवलेंथ गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हैं, मोमेंटम निकल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी रहेगी अगर आप मोमेंटम फोटोन का डायरेक्ट याद रखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, h μ/c। एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास फोटोन का मोमेंटम आ जाता है। तो एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3.14 × 10⁻⁹, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, राइट, हमने निकाला था। उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में मोमेंटम आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या आंसर आएगा। इसको
सॉल्व कर लेना। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 नहीं, 3 इंटू 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट 8 रहता है ना बेटे, माइनस 8 नहीं। सो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था 3 इंटू 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे, अप साइड जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे आप और सॉल्व करके आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻27 और यूनिट आ जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम है तो kg मीटर पर सेकेंड। सो इसको डिवाइड करके आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻27 मोमेंटम। अब मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करा दिया है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, और तभी आप इसको देखना जब कोई लगे कि डाउट आ रहा है, मिस्टेक आ रही है। अदरवाइज पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को खुद ट्राई किया करो। ट्राई ऑल द न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ। देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपने आप कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस अगर कोई बाहर से भी आएगा ना एग्जाम में तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आदत नहीं होती है ना बच्चों की फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। कोई भी चीज़ के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप उसको बस ऐसे ही रीड करते रहोगे, रीड करने से न्यूमेरिकल नहीं होता है। अगर मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, ये तो रीडिंग हो गई ना। आपने सॉल्व करके देखा उस क्वेश्चन को, अपने आप सॉल्व करिए, मतलब सॉल्यूशन को बंद करो, उसको नहीं देखो, वो जब डाउट आए तो आप देखो। अदरवाइज न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करिए, पहले आप वॉच करिए देन खुद सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, बी पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है इसने। हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एवरेज टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में। तो यानी कि टाइम तो आपको मेंशन है ना पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड मान लिया अगर मैंने, यानी कि पर सेकेंड जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर कितना इंसिडेंट हो रहा है, आइदर उसको स्मॉल एन से दिखाइए, ठीक है, स्मॉल एन नंबर ऑफ फोटॉन्स। कुछ बुक्स में कैपिटल एन से भी दिखा देते हैं, जब सोल्यूशन दिया होता है कि भाई कैपिटल एन से दिखा दिया नंबर को मैं स्मॉल एन से दिखा रही हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें फाइंड करने हैं और हमें पार क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये पार गिवन थी हमें। सो पार इज देयर 9.42, मोमेंटम नहीं है बेटा, ये पार है मिली 10 की पावर -3 वॉट, ये गिवन था। तो अगर हम पार का ही फॉर्मूला स्टार्टिंग से लगाते हैं और बेसिक से लेके चलते हैं, सो पार होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि कितना वर्क किया हमने कितने टाइम में। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होता है तो वर्क एनर्जी के इक्वल होगा। सो अब यहाँ पर एक से ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो एन एच म्यू, एक पैकेट की एनर्जी है एच म्यू, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें फाइंड करने हैं तो मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है एच म्यू, नंबर है हमें फाइंड करने हैं कितने फोटॉन्स हैं, तो जितने भी फोटॉन्स होंगे एन से उनकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन टाइम, ये नंबर हमें फाइंड करना है। सो नंबर हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करते हैं, पार हमें दे रखा है, सो दिस इज देयर 9.42 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू एन, मुझे फाइंड करना है नंबर पर सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू मैंने 1 सेकेंड रख दी है, सो टाइम की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया 1 सेकेंड, एंड एच म्यू, जरा सर्कल कर रही हूँ ध्यान देना बेटे, ये एच म्यू एनर्जी थी, एनर्जी एच म्यू, मोमेंटम होता है एच म्यू अपॉन सी फोटोन का। सो एनर्जी एच म्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट का एनर्जी का जो फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन थी मैंने यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी, तो एनर्जी दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकाल लिया था हमने एनर्जी कितना आया था। सो एनर्जी यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आई थी एनर्जी 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। नंबर मुझे फाइंड करना है तो ये अपॉन में आ जाएगा, दैट मीन्स 9.42 इंटू 10⁻³ टाइम पर सेकेंड निकाल रहे हैं, अपॉन में टाइम की जगह मैंने 1 रख दिया है, इसको अपॉन में लेंगे एनर्जी को, 3.14 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू एन, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आएंगे। सो जो भी कैलकुलेशन आएगी मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ध्यान रखना है, अपने आप सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद में देखना है कि जो आंसर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो मैच होता है या नहीं मैच होता है। दोबारा से देख लो, पार जो है वो रहता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, तो वर्क की प्लेस पे मैंने एनर्जी लिखा। एक फोटॉन इंसिडेंट होता है तो एनर्जी क्या होती एच म्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो कह रहा है कि फाइंड करने हैं तो एन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एन एच म्यू, राइट। सो टाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, सो पार किसके इक्वल है एनर्जी वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, राइट।
अब वैल्यू पुट कर दी है, पार गिवन था क्वेश्चन के अंदर, एनर्जी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, टाइम पर सेकंड, तो टाइम की प्लेस पे मैंने 1 सेकंड रख दिया है, 1 रख दिया है, सो यहाँ 1 रख दिया, एन रह गया कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स आ गई हैं, इसको कैलकुलेट करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा 3 × 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड। यानी कि अगर देखा जाए तो इस कैलकुलेशन को अगर हम करते हैं और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, 3 × 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड एक पर्टिकुलर सरफेस पर ऑन एन एवरेज, ठीक है, 3 × 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं। सो सबसे पहले तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया कि हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज दे आर स्ट्राइकिंग, ठीक है, जो बीम आ रही है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकेंड ऑन एन एवरेज। सो ऑन एन एवरेज 3 × 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड आर इंसिडेंट ऑन द पर्टिकुलर सरफेस एरिया, राइट। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, एनर्जी एंड मोमेंटम, सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने आ रहे थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, हाउ फास्ट डज एन हाइड्रोजन एटम हैज़ टू ट्रैवल, कितना फास्ट उसे ट्रैवल करना है, यानी कि वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, हाउ फास्ट उसको ट्रैवल करना है हाइड्रोजन एटम को इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटॉन्स, जो फोटॉन का मोमेंटम है उसका और हाइड्रोजन एटम का इक्वल हो जाए, कितना फास्ट ट्रैवल करना है। फोटॉन का मोमेंटम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट में हमने फोटॉन का मोमेंटम निकाला था, ये किस चीज़ का मोमेंटम आया था, फोटॉन का मोमेंटम था ये, सो दिस वाज मोमेंटम ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पता होना चाहिए मास हाइड्रोजन एटम के लिए एटम का क्या होता है वो मैं स्पेसिफाई कर रही हूं यहाँ पर 1.67 जो प्रोटॉन का मास होता है 10⁻27 kg, राइट। तो हाइड्रोजन एटम का मास, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उसमें होता नहीं, एक प्रोटॉन ही रहता है और इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम रहता है, तो राउंड ऑफ में बस उसको हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg हमने ले लिया है। सो ये हाइड्रोजन एटम का मास है। क्या कह रहा है ये, जो हाइड्रोजन एटम कितना फास्ट ट्रैवल करे, तो यानी कि मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, ये भी दे रखा है ना इसने, कंजर्वेशन क्या बेटे इसने तो दे रखा है कि दोनों का सेम मोमेंटम है, सेम मोमेंटम है, दे रखा है इसने, तो सेम मोमेंटम है। सो यहाँ पे जो फोटॉन का मोमेंटम है, तो मास इनटू वेलोसिटी, फोटॉन का मोमेंटम हमने निकाल लिया था, कितना आया था 1.05 × 10⁻27 ये आया था हमारे पास। सो वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, मास जो है अपॉन में आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का 1.05 × 10⁻27 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 × 10⁻27। तो आप देख सकते हैं, तो ये तो काफ़ी हद तक जो है कैंसिल ही हो रहा है और कैंसिल हो जाएगा 10⁻27 से 10⁻27 कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 1.05 डिवाइडेड बाई 1.67, आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.63। अब देखो ये मैंने कैंसिल कर दिया है, सो यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी कितनी आएगी 1.05 डिवाइडेड बाई 1.67, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.63 राउंड ऑफ में मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, अगर इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा हाइड्रोजन एटम तो उसका जो मास है, उसका जो मोमेंटम है, राइट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो फोटॉन का मोमेंटम था। सो सिंपल क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था कि मोमेंटम जो है हाइड्रोजन एटम के लिए, मोमेंटम जो फोटॉन का है, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन, और ये पार्ट में फर्स्ट पार्ट में निकाला था, इसलिए मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेशन की थी वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है यहाँ पर और ये कैलकुलेट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ यहाँ पर।
और इम्पॉर्टेंट क्यों है उसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ। क्या कहा है इसने, एनर्जी फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर तक आकर बच्चे पढ़ चुके होते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है, फाई सिंबल से दिखाते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है आपके पास, फाई बी सिंबल से दिखाते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ तो ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है ना ही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, यहाँ ही कह रहा है एनर्जी फ्लक्स। अब ये नहीं कि अपनी तरफ से यूनिट फॉर्मूला बना लिया, जब तक हम नहीं जानते अपनी तरफ से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे आप। इसने कहा है एनर्जी फ्लक्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और अगर आप नहीं जानते हैं व्हाट इज़ एनर्जी फ्लक्स, जैसे एक न्यूमेरिकल के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप वो क्वांटिटी को नहीं जानते कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखिए जरा क्या है, क्या गिवन है वो, आप सोल्यूशन लिखिए भाई क्या दिया है इसने, एनर्जी फ्लक्स ये दे रखा है। सो दिस इज लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, एनर्जी फ्लक्स है ये। कितना दे रखा है एनर्जी फ्लक्स, 1.388 इंटू 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पता चल गया ना भाई एनर्जी फ्लक्स क्या है। देखो जरा, वॉट किसकी यूनिट होती है, पार की यूनिट होती है, एंड मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसका मतलब एक तरह से आपको क्या दे रखा है ये, दिस इज पार पर यूनिट एरिया इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ये दे रखा है 1.388 इंटू 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पार एंड एरिया, राइट। अब इसने क्या कहा है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया भी क्या दे दिया है, यूनिट, पर स्क्वायर मीटर यूनिट एरिया, एंड हाउ मैनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड, टाइम भी यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। तो एरिया भी यूनिट एरिया दे दिया है, टाइम भी यूनिट टाइम दे दिया है। सो पार को हम फर्दर स्प्लिट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पार की प्लेस पे अपॉन एरिया किसके इक्वल है 1.388 इंटू 10 की पावर 3। जहाँ वर्क है वहाँ पर हम पुट कर देंगे एनर्जी, ठीक है, E इक्वल्स टू एच म्यू, और नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा है, हाउ मैनी फोटॉन्स, सो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने पहले ही बताया था, n h म्यू अपॉन टाइम अपॉन एरिया किसके इक्वल है 1.388 इंटू 10 की पावर 3। दोबारा से देखना, एनर्जी फ्लक्स था, यूनिट गिवन थी वॉट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी फ्लक्स की प्लेस पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा पार पर यूनिट एरिया। पार की प्लेस पे पार क्या होता है, पार किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बेसिक फॉर्मूला। सो पार की प्लेस पे मैंने रख दिया वर्क अपॉन टाइम, राइट। वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, सो वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे जब वो नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा है। सो वर्क जो है उसकी प्लेस पे मैंने एनर्जी E इक्वल्स टू एच म्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने पुट कर दिया है। अब इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, वेवलेंथ गिवन है। लास्ट में देखिए वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि वेवलेंथ भी दे रखा है, कितना है 550 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, C अपॉन लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ से रिलेटेड है। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, n अपॉन टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में टाइम एंड एरिया प्रेजेंट है, टाइम एंड एरिया प्रेजेंट है, h मैंने पहले लिख दिया। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी की प्लेस पर C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा, और ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है वो आप जानते हैं, एनर्जी फ्लक्स दे रखा है। सो दिस इज 1.388 इंटू 10⁻3, ये एनर्जी फ्लक्स है हमारे पास। सारी क्वांटिटीज़ आ गई हैं, सारी क्वांटिटीज़ आ गई हैं, वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 राउंड ऑफ में, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, राइट। टाइम पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम है, पर यूनिट एरिया है, वेवलेंथ 550 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर, राइट। एनर्जी फ्लक्स हमारे पास में है 1.388 इंटू 10 की पावर 3, राइट। नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करने हैं, तो बस इसके अंदर कैलकुलेशन रह जाती है, वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई और ये फंक्शन अपॉन में आ जाएगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल आएंगे 1.388 इंटू 10 की पावर 3 इंटू वेवलेंथ 550 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये क्रॉस में हो गया इसके साथ में मल्टीप्लाई, और ये पूरा फंक्शन अपॉन में आ जाएगा। ये है 6.66 इंटू 10 की पावर -34 एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। अब ये कैलकुलेशन रह जाती है, जिसको कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आंसर आएगा 3.8 इंटू 10 की पावर 21,
यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास निकल कर आ गए हैं। कितने निकल कर आ गए हैं? 3.8 इंटू 10 की पावर 21। सो पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं? 3.8 इंटू 10 की पावर 21 number of photons are incident on a particular surface per second and per unit area। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने स्टार्टिंग एनर्जी फ्लक्स से ही कर दिया था, जो यूनिट थी उसी से मैंने उस चीज़ को आगे रिलेट कर दिया है एंड दैट्स वेरी सिंपल। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। सो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी जगह हेल्प करेगा।